व्यक्तिगत एक कार्यक्रम था एजेंडा बुंदेलखंड को लेके, और बुंदेलखंड को विकास कैसे हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे जो काम किया है, बीना में प्रधानमंत्री जी आए, तो लगातार जो सरकारों ने वहाँ पे जो काम किया है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर ठीक हुआ है। लाडली बहना योजना में महिलाओं को कहीं ना कहीं जो उनका जीवन स्तर ऊँचा हुआ है, तो सरकार ने बहुत सारे काम किए। और भी ज़्यादा से ज़्यादा बुंदेलखंड को लेके क्या अच्छा हो सकता है, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वहाँ की संस्कृति को लेके, जो वहाँ का कल्चर है, बुंदेलखंड का जो गौरवशाली इतिहास है, बुंदेलखंड के लोगों की जो जीवटता है, बुंदेलखंड के लोगों का जो एक जीवन जीने के प्रति जो समर्पण है, जो एक शिद्दत है कि हमें कुछ भी करना है लेकिन हमें सफल होना है। मतलब बुंदेलखंड का जो इंसान है, जो बुंदेलखंड का युवा है, कभी हार नहीं मानता है। चूँकि क्या हुआ, जो पहले की जो सरकारें रही बुंदेलखंड को लेके बहुत उनने बीमार बना के रखा हो, बीमार जैसे बुंदेलखंड बहुत बैकवर्ड है। मतलब बुंदेलखंड इतना समृद्धशाली बुंदेलखंड का इतिहास था, लेकिन बुंदेलखंड को हमेशा बीमारू बना के रखा। तो बुंदेलखंड कैसे युवा रहे, और बुंदेलखंड युवा था और युवा ही रहेगा। और विकसित बुंदेलखंड, एक ब्रांड बुंदेलखंड, एक गौरवशाली बुंदेलखंड, बुलंद बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की जो आबादी है, निश्चित तौर पे बुंदेलखंड में जो संसाधन है, बुंदेलखंड के लोग हैं बहुत प्रतिभावान हैं। बुंदेलखंड बहुत सारी जो कितने सालों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए? नहीं, बुंदेलखंड के लिए ऐसा प्रयास करके ऐसा कोई हमारा कोई अभियान नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के लिए सबको आगे आना चाहिए। बुंदेलखंड किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, ये बुंदेलखंड हम सबका ही एक जन जन का आंदोलन है कि बुंदेलखंड अपने स्तर पे आगे बढ़े। सरकारें जो काम कर रही हैं, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, शिवराज जी, बुंदेल भवन भी भोपाल में बनाया जा रहा है जी। जो भी बुंदेलखंड को लेके जो हो रहा है, वो जितने भी प्रयास बुंदेलखंड को लेके, चाहे भोपाल में हो और बेसिकली बुंदेलखंड में हो, वो सराहनीय है। लेकिन बुंदेलखंड को लेके प्रयास होते रहना चाहिए। बुंदेलखंड में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं रोजगार को लेके। बुंदेलखंड में इतने सारे संसाधन हैं, ज़मीन के अंदर से जो इतने संसाधन निकलते, हीरा है, जवाहरात है, और दुनिया की जो चीज़ें हैं, वहाँ का वन है, वहाँ की संस्कृति है, बुंदेलखंड का जो खान पान है, पहनावा है। बुंदेलखंड अपने आप में वहाँ का एक गौरवशाली इतिहास है, और बुंदेलखंड के लोग देश के अन्य कोनों में फैले हैं। भोपाल में भी, इंदौर में, पूरे देश में, यूपी, एमपी, एक पूरा एक बृहद मतलब पार्ट है बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड को लेके पूरे देश के लोगों को ये लगना चाहिए कि बुंदेलखंड का इतिहास गौरवशाली बना रहे, और हम सब लोग मिल के विचारधाराओं से, पार्टियों से हट के बुंदेलखंड को लेके आगे आए, काम करें, और एक प्लेटफॉर्म पे एक परिवार की तरह बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने में योगदान दें। यही इस एक एजेंडा बुंदेलखंड का एक प्रयास रहा। एक सार्थक कौन शामिल रहे इस बैठक में? जो भी हमारे भोपाल में जो बुंदेलखंड के जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो सब शामिल रहे। जो बीजेपी और कांग्रेस में जो प्रवक्ता हैं वो रहे, और बुंदेलखंड में जो बड़े बड़े जो समाज सेवा के माध्यम से एक जागरूकता फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं जन जागरण कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे लोग रहे। तो ऐसा ये कार्यक्रम रहा एजेंडा बुंदेलखंड को लेके। और बुंदेलखंड को लेके ऐसे कार्यक्रम, चर्चाएं होती रहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के सहयोग से बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं, और जो बुंदेलखंड का जो गौरवशाली इतिहास है, वो हमेशा एक जीवंत रहे। एक लाइव बुंदेलखंड एक इतिहास है जो हमेशा सशक्त था और सशक्त है और सशक्त रहेगा। और जो भी उसमें संभावनाएं क्या हो सकता है, हम बिना आरोप प्रत्यारोप के बिना बुंदेलखंड को लेके क्या सकारात्मक कर सकते हैं, उसको लेके हम अपने सुझाव दें, अपनी आहुति दें, और बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का जो सहयोग है, नाम बता दीजिए जी। विशेष वन। क्या पद है सर आपका? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और बुंदेलखंड के विकास को लेके भी सक्रिय रहता हूँ। ठीक।